हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम। तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें आपको हर एक प्लेयर ने जो गेम प्ले किए हैं 4 गेम, उनके स्कोर गिवन है। जैसे प्लेयर ए है जिसने यहाँ पर 4 गेम खेले और उनके स्कोर भी गिवन है। देन बी में भी गिवन है इसी तरह से, और ऐसे सी की गिवन है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पॉइंट ये गिवन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो यहाँ पर ए का जो एवरेज मीन क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, आपको मीन फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए आप सभी को पता है, फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पर स्कोर को बोला गया है। तो यहाँ पर जो स्कोर गिवन है, ए का मीन निकालना है आपको। तो ए के जो यहाँ पर स्कोर है 14 + 16 + 10 और +10। तो इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर लें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको सबको ऐड करना है। तो 14 + 16 + 10 + 10 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 गेम है। तो 4 नीचे लिख देंगे यहाँ पर। नाउ अभी सबको ऐड कर लेते हैं। 14 + 6 20, देन 30 40 50। तो 50/4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 20। तो 12.5 इसका मीन यहाँ पर निकल कर आ जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट गिवन है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 एंड वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर आपको मीन फाइंड करना है सी प्लेयर का, ठीक है, तो क्या उसमें आप जो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे वहां पर, उसमें आप 3 काउंट करेंगे या 4 काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में आपको सी पॉइंट यहाँ पर गिवन था, और सी प्लेयर के जो आपको पॉइंट गिवन है 8 4 11 एंड 13। यहाँ पर थर्ड गेम उसने खेला ही नहीं है, डिड नॉट प्ले, तो यहाँ पर से कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या जब इनका आप मीन निकालेंगे तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखें आप, 3 ही गेम है उसके बाद जो उसने खेले हैं, एक उसने खेला ही नहीं है, तो हम इसको काउंट करेंगे ही नहीं। मीन्स आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि जितने हमें दिए हुए होते हैं हम उन्हीं का एवरेज निकालेंगे, उन्हीं का मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप 3 को ऐड करेंगे और तीनों से ही आप डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बाय 3। नाउ अब इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन हमें जो निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सी के जो ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको 8 11 एंड 13। एक उसने गेम खेला नहीं है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, और डिवाइड करेंगे इसको हम 3 से, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 ही है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 13 और एक 14, 14 और 24 और 6 30, 32 आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो 3 1 जा 3 और पॉइंट लगाना होगा 0 करने के लिए ऐड, 3 8 जा 24, 3 ये कटेगा, 3 10 जा 30, ठीक है, वही 0 पॉइंट और 3 6 जा 18। तो ये 10.5 10.6 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, बी प्लेड इन और फॉल गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बी ने यहाँ पर चारों गेम खेले हैं, तो आपको यहाँ पर उसका मीन फाइंड करना है। मीन क्या आंसर होगा उसका, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इतने भी यहाँ पर आपको गेम में इसके दिए हुए थे बी के, वो हम लिख लेते हैं। तो पहले में 0 था, देन 8 6 एंड 4, इन सबको अब ऐड किया हमने और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 4 से, क्योंकि टोटल 4 है हमारे पास यहाँ पर। ये नाउ ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये 18 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 तो 16, कैरी आया 2 और 4 5 20। तो ये 4.5 आ जाएगा बी का आंसर। अब तो थर्ड पॉइंट में उसका फोर्थ पॉइंट में गिवन है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो आपको बताना है कौन सा बेस्ट परफॉर्मर। तो मैंने यहाँ पर ए बी और सी तीनों के पॉइंट लिख लिए जब मैंने निकाले थे। तो ए का था 12.5, बी का 4.5 और सी का 10.6। तो यहाँ पर जो बेस्ट प्लेयर है वो यहाँ पर ए होगा। तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दीज गेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, द मार्क्स आउट ऑफ 100
ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर दीज, इस तरह से आपको मार्क्स गिवन है। एंड फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें साइंस का एक टेस्ट हुआ था, और आउट ऑफ 100 में से उनको मार्क्स गिवन है। पहले स्टूडेंट 85 फिर 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75, इस तरह से गिवन है उनके मार्क्स। तो पहले आपको बताना है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट कितनी वैल्यू है और लोवेस्ट कितनी वैल्यू है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट में यहाँ पर पता कर लेते हैं, देखते हैं हाईएस्ट वैल्यूज में क्या है। तो हाईएस्ट यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर है 95, ठीक है। तो 95 ने यहाँ पर इसका हाईएस्ट वैल्यू लिखा, और जो लोवेस्ट नंबर है यहाँ पर वो कितना है 39, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ सेकंड पॉइंट पूछा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। अभी जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इनके रेंज क्या होगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट डिजिट माइनस लोवेस्ट डिजिट जो भी इसमें होगा। तो हाईएस्ट यहाँ पर कितने आई थी 95 माइनस 39, माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 8 माइनस 3 56 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में गिवन है मीन। मीन आपको फाइंड करना है इन मार्क्स का। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने भी मार्क्स थे हमने उनको सबको ऐड किया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट की कितने थे, टोटल 10 आते हैं, यहाँ पर 10 हमने लिख दिया है। नाउ इन सबको ऐड करके यहाँ पर आता है 730 जो हमें लिख दिया, मेंशन कर दिया है। नाउ उसको डिवाइड कर दिया हमने 10 से, ठीक है। तो 10 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 73 इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको एक स्कूल का एनरोलमेंट ईयर गिवन है, कंसेक्यूटिव ईयर है। पहले यहाँ पर 1555 फिर 1670 इस तरह से गिवन है आगे। तो आपको इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास यहाँ, जितने भी ईयर है उन सबको हमने ऐड किया और डिवाइड बाय 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, ये 6 हैं। अब इन सबको जब ऐड किया तो ऐड करके जो वैल्यू आएगी इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगी 12,348, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे उसको 6 से। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार, 6 2 जा 12, ठीक है। और 634 3 कटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले 0 लगानी होगी हमें यहाँ पर। तो ये भी 34, दो हम 2 डिजिट ले सकते हैं अब इसके बाद। तो 2 डिजिट को अब जब काउंट करेंगे तो 6 5 जा 30, ठीक है। और 4 इधर आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48, तो ये आ जाएगा 2058 इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक सिटी में 7 days तक रेनफॉल हुई जिनका आपको रिकॉर्ड यहाँ गिवन है। डे 1 में यहाँ पर जो मंडे है उसमें 0.0, देन इस तरह से आगे गिवन है, संडे तक गिवन है। तो पहले पूछा गया फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। तो रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी है 20.5। तो 20.5 में से माइनस करना है लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट कितनी है यहाँ पर 0.0, ठीक है। तो 0.0 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20.5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। नाउ बात करते हैं सेकंड पॉइंट है मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने की फॉर्मूला यूज किया हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ मिले थे वो हमने यहाँ पर ऐड किए, डिवाइड बाय 7 से किया उसको। तो इन सबको ऐड करके यहाँ पर आया ये 41.5, और उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करके जो इसका आंसर आया वो उतना आ जाता है 5.9। तो ये इसका मीन निकल कर आ जाएगा। नाउ अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो आपको बताना है कि कितने दिन तक जो उसका रेनफॉल है वो मीन से कम रहेगा, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ बताने हैं। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि मीन क्वेश्चन में निकल के आया था 5.9। तो 5.9 हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 5.9 से छोटी वैल्यू कौन कौन से किस किस दिन है। तो 0.0 भी छोटा है, एक नंबर एक दिन तो हमारा ये हो गया। देन दूसरा हमारा 2.1, तीसरा 0.0, तीसरा 5.5 भी छोटा है 5.9 से, एंड देन 1.0। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं 1 2 3 4 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 days। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है द हाईएस्ट हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर 10 गर्ल्स का जो हाइट है मेजर किया गया सेंटीमीटर में, और रिजल्ट जो हमारे सामने जो दिया हुआ है। तो पहले बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टोलेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर टोलेस्ट सबसे बड़ी जो लड़की होगी, लंबी लड़की होगी, उसकी हाइट कितनी है। तो टोलेस्ट सबसे जो सबसे बड़ी हाइट होगी वो टोलेस्ट होगी यहाँ पर। तो 150 सबसे बड़ी हाइट है यहाँ पर।
तो इसका आंसर आ जाएगा 151। टोलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट इतनी है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, तो सबसे छोटी जो लड़की है उसकी हाइट कितनी होगी, तो वहाँ पर सबसे छोटी जो वैल्यू है 128 है, तो उसका आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट में है व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, तो रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू 151 है माइनस 128, तो इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है व्हाट इज द मीन ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो मीन बताना है आपको। मीन के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबको हमने ऐड किया और डिवाइड बाय उसको 10 से कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब इन सबको जब ऐड किया आपने तो ऐड करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1414। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1414 डिवाइड बाय 10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10 नीचे से रिमूव हो जाएगा, तो ये 141.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब पूछा है आपसे कि हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, तो कितनी गर्ल्स की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है ये आपको बतानी है। तो मीन हाइट कितनी है 141.4, तो 141.4 से आपको देखना है कि और कौन सी ज़्यादा है, तो 141, तो ये भी नहीं है, ये भी, ये बड़ी है, एक तो हो जाएगा ये 1। ठीक है, और दूसरा इसको टिक कर लेते हैं यहाँ पर, दूसरा 141 से एक यहाँ पर ये गर्ल है बड़ी, दूसरा एक यहाँ पर ये आता है 141 से, 149 ये भी बड़ा है, 143 भी बड़ा है, और देखिए 141 छोटा है, 0.4 भी आ गया तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी हमें देखना है कि कौन से भी कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल इसका आंसर आ जाएगा 5 गर्ल ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो मीन हाइट से बड़ी है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।